अस्सलाम वालेकुम। हमारे YouTube चैनल यू फॉर यू में खुश आमदीद। हमेशा की तरह मैं आपके लिए जॉब्स की इंफॉर्मेशन, उस पर अप्लाई करने का तरीका और उसकी रिक्वायरमेंट सारा कुछ आपको आज इस वीडियो में इंफॉर्मेशन फ़राहम की जाएगी। दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में रेस्क्यू 1112 में जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जिसकी 17 स्केल से लेकर स्केल 1 तक बहुत सारी पोस्ट अनाउंस हुई हैं। तो चलें आए उनके बारे में डिस्कस करते हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनकी एजुकेशन और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं उन पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं उनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ये हमारे पास है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की क्योंकि क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए मैंने इनको सेपरेट करके अलग अलग से आपको इनकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन और इनके रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करें कि जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं उनमें शिफ्ट इंचार्ज की जॉब्स हैं, जो कि 26 पोस्ट हैं और उसकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट है। 12 साल एजुकेशन आपके पास होना चाहिए और साथ साथ आपके पास कोई भी पैरामेडिकल का डिप्लोमा होना चाहिए। पैरामेडिकल डिप्लोमा की बात करें तो वो आपके पास डिस्पेंसर, क्लिनिकल असिस्टेंट, फार्मेसी टेक्नीशियंस, इस तरह का कोई भी टेक्नीशियन का डिप्लोमा होगा तो वो एक्सेप्टेबल है। उसके बाद बात करें मेंटेनेंस इंचार्ज की। मेंटेनेंस इंचार्ज की 10 सीट्स हैं और इस पे प्रेफरेंस उनको मिलेगी जिनका डीएई मैकेनिकल में होगा। इसके बाद बात करें ऑफिस असिस्टेंट्स की। ऑफिस असिस्टेंट 16 स्केल की पोस्ट है और ये 13 सीट्स हैं और इसकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है वो बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन किसी भी बीए बीएससी कुछ भी किया हो, और उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर में थोड़ी बहुत महारत हो, आपकी टाइपिंग स्पीड हो, एटलीस्ट आपकी 35 टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसके साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट्स आई हैं। इसकी बात करें तो इसकी बहुत सारी सीट्स अनाउंस हुई हैं, तकरीबन 100 सीट्स इसकी अनाउंस हो चुकी हैं। और इसकी रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो वो बैचलर डिग्री है और उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर में 30 की स्पीड्स निकालना ज़रूरी है, टाइपिंग स्पीड। इसके साथ साथ बात करें तो रेस्क्यू 1122 में एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस की 150 सीट्स अनाउंस हुई हैं, जिसकी रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक है साइंस के साथ, लेकिन उसके साथ साथ 2 साल पैरामेडिकल का डिप्लोमा मस्ट है। आपके पास वो 2 साल पैरामेडिकल का डिप्लोमा होना चाहिए। वो आपके पास क्लिनिकल असिस्टेंट, डिस्पेंसर, फार्मेसी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, वट कोई भी मेडिकल डिप्लोमा जो किसी इंस्टीट्यूट के साथ, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ रिकॉग्नाइज्ड हो, वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा। उसके बाद बात करें तो डर्ट रेस्क्यू या फायर रेस्क्यू की बात करते हैं, तो इसमें मैट्रिक इसकी रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है और इसकी बहुत ज़्यादा सीट्स अनाउंस हुई हैं, 200 सीट्स इसकी अनाउंस हुई हैं। मैट्रिक इसकी क्वालिफ़िकेशन है और इसके साथ साथ जिन लोगों को प्रेफरेंस मिलेगी, अगर किसी ने डीएई सिविल में किया होगा या जिसने एफएफएससी की होगी, उनको प्रेफरेंस मिलेगी। इसके बाद बात करें तो एलटीवी ड्राइवर्स की 75 सीट्स अनाउंस हो चुकी हैं और उसकी रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन मिडल, कोई भी मिडल पास हो जिसने 8 क्लासें पढ़ी हैं, मिडल इसकी क्वालिफ़िकेशन है और साथ एलटीवी लाइसेंस हो। उसके साथ साथ बात करें तो ड्राइवर्स के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स की भी तकरीबन 80 के करीब सीट्स अनाउंस हुई हैं, जिसके लिए कोई आपके पास स्किल होना या कुछ भी ऐसी टेक्निकल एजुकेशन होना ज़रूरी नहीं है। जस्ट आपके पास, आपने 8वीं क्लास पढ़ी हुई है और आपकी हाइट, आपकी फ़िज़िक अच्छी है तो आप इसमें एज आ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो जॉब्स अनाउंस इस पर अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बताऊंगा कि किस तरह आपने किस वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना है, इसका फ़ी पे करने का मेथड क्या है और इसके बाद आपको कैसे रोल नंबर स्लिप मिलेगी, सारा कुछ इसमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कि ये जो सीट्स अनाउंस हुई हैं ये सिंध में अनाउंस हुई हैं। इट मीन्स कि ये सिंध प्रोविंस, जिनके पास सिंध का डोमिसाइल है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें ऑनलाइन अप्लाई होना है पीटीएस की वेबसाइट पे, pts.org.pk पे आप जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो जो वेबसाइट आएगी वो पीटीएस की आएगी, उसमें ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने लगेंगे, जब आप अपना ऑनलाइन डाटा शाटा फिल कर लेंगे, उसके बाद आपको एक चलान जनरेट हो जाएगा 500 रुपये का, जो आपने किसी भी यूबीएल या एचबीएल के बैंक में पे करना है और उसकी पिक्चर बना के आपने स्कैन डॉक्यूमेंट के साथ अपलोड कर देनी है और उसके बाद जो फॉर्म जनरेट होगा वो आपने डाउनलोड करके उसके साथ चलान फॉर्म अटैच करके पीटीएस के
हेड ऑफिस जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है, वहाँ पे आपने पाकिस्तान पोस्ट या टीसीएस या किसी भी कोरियर के थ्रू उसको ना भिजवा देना, पोस्ट कर देना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 12 सितंबर 2023 है। इससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है, क्योंकि 12 तारीख के बाद जो उनको डॉक्यूमेंट मौसूल होंगे वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, उन लोगों को रोल नंबर स्लिप इशू नहीं होगी। दोस्तों इसके बाद बात करें फ़िज़िकल क्राइटेरिया की, कि जब आपने अप्लाई करना है तो आपको पता होना चाहिए कि रेस्क्यू 1112 में अप्लाई करने के लिए फ़िज़िकल क्राइटेरिया क्या है। फ़िज़िकल क्राइटेरिया में क्या चीज़ें मैटर करती हैं। रनिंग, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने 1 मिनट में आपने 8 मिनट में एक माइल मतलब 1.6 किलोमीटर आपने रनिंग करनी है। ये मेल्स हज़रात के लिए। अगर फ़ीमेल्स की बात करें तो फ़ीमेल्स ने 10 मिनट में 1 मील दौड़ क्लियर करनी है। उसके बाद बात करें हाइट की, तो जो मेल हज़रात के लिए क्राइटेरिया वो है 5.4 फुट आपकी हाइट होनी चाहिए। 5 फुट और 4 इंच आपकी हाइट होना मस्ट है। इसके साथ अगर फ़ीमेल्स की बात करें तो वो 5 फुट उनकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम। इसके साथ साथ सिटअप्स और पुशअप की बात करें तो ये मेल हज़रात के लिए है। आपने 1 मिनट में 25 सिटअप्स और 1 मिनट में आपने 25 पुशअप लगाने हैं। ये फ़िज़िकल क्राइटेरिया है। और इसके साथ साथ चेस्ट की बात करें तो आपकी जो चेस्ट है वो 33 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, वरना आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फ़िज़िकल क्राइटेरिया की बात करें, फ़िज़िकल क्राइटेरिया के बाद बात करें तो आपका आ जाता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। रिटन टेस्ट बेसिकली आपका पीटीएस पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के थ्रू अरेंज किया जाता है। तो रिटन टेस्ट में जो सिलेबस आता है वो, अगर पैरामेडिक की बात करें, एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की बात करें, तो उसमें 10th क्लास की जो बायोलॉजी है वो रिकमेंडेड है। उसके साथ साथ आपकी पाक स्टडीज़ 10th क्लास की, उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं। और पैरामेडिकल बुक जो भी आपने डिस्पेंसर में, फार्मेसी टेक्नीशियन में कोई भी बुक पढ़ी है नर्सिंग के हवाले से, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। और ये सारा सिलेबस में शामिल है इसके। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें कि अगर आपने टेस्ट क्लियर कर लिया है, फ़िज़िकल क्राइटेरिया पे पूरा उतरे, तो आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए कैसे होगा कि अगर आपने पीटीएस का पेपर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 नंबर का पेपर था और 100 में से आपने 60 मार्क्स ले लिए, तो आप एलिजिबल हैं इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए बेसिकली ऐसे होता है कि एक सीट पे 4 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो इंटरव्यू के साथ साथ आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ कि जब आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के साथ आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा और वो पास करने का तरीका बताऊंगा, उसकी तैयारी कहाँ से करनी है वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू पे 4 या 5 लोगों का पैनल मौजूद होगा, जिसमें एक साइकेट्रिस्ट होगा, एक रेस्क्यू डिपार्टमेंट के कोई हेड होंगे, एक पीटीएस का नुमाइंदा होगा और साथ साथ उनके एक पुलिस का नुमाइंदा होगा, पंजाब पुलिस या सिंध पुलिस का नुमाइंदा होगा। तो दोस्तों जो बंदा ये सारे मराहिल से गुज़र जाएगा, इंटरव्यू उसका अच्छा हो जाएगा। इंटरव्यू में जस्ट उसके कॉन्फिडेंस पे बात आती है। आपसे जस्ट उन्होंने ये पूछना है इंटरव्यू में कि आपकी एजुकेशन क्या है, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, आप क्या करते हैं, और साथ थोड़े बहुत क्वेश्चन आपकी फ़ील्ड रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, कुछ बायो के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ ये पूछा जा सकता है ब्लीडिंग को रोकने के तरीके, मीन्स जो भी आपने डिस्पेंसर वगैरह में पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। दोस्तों ट्रेनिंग की बात करें तो जो लोग सारे टेस्ट और वैल्यूएशन के बाद सेलेक्ट हो जाएंगे उनको ट्रेनिंग पे बुलाया जाएगा। ट्रेनिंग जो रेस्क्यू डिपार्टमेंट में होती है वो पंजाब में, लाहौर में, ठोकर न्याज वेपिन का हेड क्वार्टर है, फ़िलहाल वहाँ पे हो रही है। चाहे पूरे पाकिस्तान में कहीं भी रेस्क्यू है, गिलगित बल्तिस्तान की है, सिंध की है, केपीके की है, सबकी ट्रेनिंग पंजाब में, लाहौर में होती है। तो ट्रेनिंग के हवाले से बात करें तो ट्रेनिंग का आपको बताते हैं ट्रेनिंग में क्या क्या प्रोसेस आते हैं। ये सबसे पहले जो आपको नज़र आ रहा है पिक्चर में, इसको कहते हैं रेस्क्यू टावर, फायर फिट टावर। इसमें ये होता है कि आपने एक 15 से 20 किलो का एक नोज़ल होता है, वो उठा के ऊपर लेकर जाना होता है। उसका एक गिवन टाइम होता है और इसको पास करने का मिनिमम टाइम 3.5 मिनट होता है। 3 मिनट में आपने ऊपर जाना है, ऊपर से वो नोज़ल उठा के नीचे लेकर आना है और ये सारा प्रोसेस करना है। उसके बाद बात करें तो इस आपको ट्रेनिंग में बिल्डिंग कोलैप्स जैसे हो जाती हैं उसके बारे में बताया जाएगा।
कि अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी है, आपने कैसे कंक्रीट की दीवारों को काटना है, किन औज़ारों के साथ काट के अंदर से मरीज़ों को निकालना है, उनकी मदद करनी है, कोई फंसा हुआ है उसको कैसे बाहर निकालना है। ये सारे ट्रेनिंग का हिस्सा है और आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा। उसके बाद बात करें फायर फाइटर्स की, तो मैं आपको ये क्लियर बात करता चलूँ, चाहे आप पैरामेडिक हैं, चाहे आप डर्ट रेस्क्यूर हैं, चाहे आप फायर फाइटर हैं, चाहे आप ड्राइवर हैं, आप हत्ता के रेस्क्यू में आपकी कोई भी पोस्ट है, लेकिन आपको फायर फाइटिंग की, स्विमिंग की और मेडिकल ट्रीटमेंट की सारी ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको स्मोक रूम से गुजारा जाएगा। इसके अलावा आपको डीसीपी की, कहीं पे छोटे लेवल पे आग लगती है तो वो डीसीपी सिलेंडर होता है, उसके साथ बचाया जाता है। ये सारी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद बात करें स्विमिंग की, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हेडक्वार्टर में स्विमिंग के लिए 25 मीटर लंबा एक स्विमिंग पूल है, जहाँ पे आपका फोबिया टेस्ट लिया जाता है। उसकी तकरीबन गहराई जहाँ पे आपने कूदना होता है वहाँ से 18 फीट होती है, और जैसे जैसे आप 25 मीटर लेंथ की तरफ उसके मूव करते जाएंगे स्विमिंग करके, वो हाइट जो है 5 फीट पे आके ख़त्म हो जाएगी। और जो लोग 25 से लेकर 7 फीट तक स्विमिंग कर जाते हैं वो टेस्ट पास हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि इस ट्रेनिंग में आपको ये भी बताया जाएगा कि कोई पेशेंट आया, आपने उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करना है तो उसका क्या प्रोटोकॉल है, किस मेथड के तहत आपने पेशेंट को स्पाइन बोर्ड पे शिफ्ट करना है, स्पाइन बोर्ड से फिर आपने स्ट्रेचर पे शिफ्ट करना है, स्ट्रेचर से फिर आपने एम्बुलेंस में शिफ्ट करना है, आया कि एम्बुलेंस में क्या क्या सहूलियात होती हैं, ये सारा कुछ आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा। इसके बाद बात करें तो ये, अगर आप किसी को फ़र्स्ट एड कर रहे हैं मौका पे और उसका दिल बंद हो चुका है, सांस बंद हो चुकी, तो आपने सीपीआर कैसे करना है। ये सीपीआर का तरीका है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एमरजेंसी कंडीशन में, ये आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा। सीपीआर के बाद बात करें तो दोस्तों, बाकी इस वीडियो से रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है साइकोमेट्रिक टेस्ट। दोस्तों साइकोमेट्रिक टेस्ट इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि साइकोमेट्रिक टेस्ट होता क्या है और उसे पास कैसे किया जाता है, उसकी तैयारी कहाँ से की जाती है और ये सारा कुछ। क्योंकि जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल रिटन टेस्ट 100 नंबर का है उसमें 90 मार्क्स भी ले लें और साइकोमेट्रिक टेस्ट में फ़ेल हो जाएं तो वो फ़ेल ही कंसिडर होते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा इसी वीक में आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट के हवाले से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो और सारी गाइडलाइंस के साथ आपको ना बताऊँगा। बाकी दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो जो आपके काम आ सके हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।